हाँ वो पहला 10 मिनट। Handstand और max planks। एक सेंटेंस लिखो इलेक्ट्रॉनिक की। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ही। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक ही। क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वस्तु ही है इनके ऊपर चलने वाली, ये देखेंगे हम लोग। तो सिंपल है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये होती है एनालॉग। एनालॉग पता है क्या चीज़ होती है? गाड़ी में ऑडोमीटर देखे, ऑडोमीटर यानी आपका स्पीड का मीटर, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है, कभी परफेक्ट रीडिंग नहीं दिखाता, इन बिटवीन 40 या 50 दिखाएगा, ठीक है। और एक होता है डिजिटल मीटर। परफेक्ट आंकड़ा बताता है, वो पता है, ठीक है। तो फर्क यही होता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों में चीज़ें होती है एनालॉग, ठीक है। एनालॉग चीज़ें होने की वजह से इसकी निश्चितता नहीं करते आती, वो इन बिटवीन रेंज में होती है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल यानी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में हर चीज़ क्या होती है, डिजिट में दिखाती है, ठीक है। तो ये होती है 42, ऐसे दिए है, आंकड़ा दिया है, इसमें है वही, इसमें वही, ये और ये सेम ही है, बट यहाँ पे परफेक्ट पता है कि आपको कि 42.25 है, नहीं पता चलता। यहाँ पे 100% पता चलता है कि परफेक्ट चीज़ क्या है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। तो ये हमें चीज़ें आसान करने में हेल्प करता है। कोई भी रीडिंग लेनी है आपको, ठीक है, तो आपको पता है कि 40 से 50 के बीच में है, तो 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, तो 41, 42, 43, 45 इन बिटवीन इसमें लाखों संख्याएँ आती हैं, बट आपको एक परफेक्ट फिगर दिया है तो इट इज़ ओके फॉर अस, यानी ये क्या है, हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ किया गया है। नहीं समझ में क्या बोलना चाहता हूँ मैं? अरे ये नहीं समझ में आता, इन बिटवीन कितना भी रह सकता है, लेकिन ये परफेक्ट हमें पता है कि कितना है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में। और ये जो है ये एनालॉग सिग्नल फॉलो करते हैं, जो ये साइन वेव्स है ना, इस प्रकार के साइन वेव्स कहते हैं इसे। और ये डिजिटल वेव्स फॉलो करते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, स्क्वायर वेव्स कहते हैं इसे। थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए आपको याद, ठीक है। ये बुक में नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए चाहिए। इसमें कोई परफेक्ट फिगर नहीं होती, इन बिटवीन होता है, इसमें परफेक्ट फिगर होती है। ये साइन वेव्स पे वर्क करता है, ये स्क्वायर वेव्स पे करता है। ठीक है, हाँ 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, डिफरेंस है। ये एसी में चलता है, अल्टरनेट करंट पे। ये किस में चलता है, डायरेक्ट करंट पे। सिंपल सा डिफरेंस है। पंखा, हमारा पंखा
और हमारा मोबाइल, तो हमारा मोबाइल डीसी पे वर्क करता है, ये एनालॉग एसी पे वर्क करता है। इसे डिजिटल सिग्नल ही कहते हैं, इसे डायरेक्ट करंट में, एनालॉग सिग्नल अल्टरनेट करंट में। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, और इसीलिए एनालॉग में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, पावर कंजम्पशन मोर है, इसमें लेस पावर। इसमें पावर कंजम्पशन कम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। हमें यही देखना है कि इसमें क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये किस वजह से आया है। सब जब एनर्जी बना है सबसे पहले तो एनालॉग में ही थी, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थे। एनालॉग में जब एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें उसमें कैसा पावर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता है। ठीक है, मोबाइल जब एक्सट्रीम कंडीशन में होता है 0 और 1 पावर पे, 0 या 1 पावर पे जब मोबाइल की बैटरी होती है तभी वो फ्लक्चुएट करता है। लेकिन 1 से लेकर 99 तक या 100 तक बैटरी अगर फुल है हमारे मोबाइल की तो वो कहीं फ्लक्चुएट नहीं करता। ख़राब हो जाए तो कर देता है, लेकिन उसकी स्क्रीन जैसी रखी है आपने ऑटो स्टोर पे वैसी ही रहेगी कहीं भी जाओ। क्या बोलना चाहते हो, समझ में आ रहा है क्या आपको? एक सिंपल सा मोबाइल लिया हमने, उसकी स्क्रीन को देख रहे हैं, जब तक बैटरी 1 से लेकर 100 तक है वो एकदम सेम ही दिखेगा स्क्रीन उसकी। ठीक है, ऑटो पे रख दिया हमने तो सेम दिखेगी। बट पंखे की स्पीड आपको कभी दिखेगा कि 5 पर कम है, फिर 5 पर ही है, फिर भी थोड़ी सी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये जो सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल है, इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं कम ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लक्चुएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। जो फ्लक्चुएट हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो खराब मानी जाती है। ठीक है, उसमें रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, ऐसा माना जाता है। तो एक सेंटेंस लिख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आइंस्टाइन की व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आइंस्टाइन की व्याख्या। लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बाय आइंस्टाइन। हाँ, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, ये कैसे चलता है धीरे धीरे बताता हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है कि आइंस्टाइन ने कुछ ये बनाए थे, रूल बनाए थे। लाइट एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट थ्योरी बाय आइंस्टाइन। तो जरूरी है आइंस्टाइन है तो उसने वो निकाला था E=mc²। बताऊंगा, तो इसमें जो c था वो स्पीड ऑफ लाइट है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम सुना होगा आपने, ये तो पढ़ा होगा कि जो आइंस्टाइन ने ये बनाए थे, रूल बनाए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, E=mc²। उसमें c जो था वो स्पीड ऑफ लाइट था और m जो था मास। ठीक, और E क्या है? एनर्जी है। प्रकाश की गति, प्रकाश का मास और उसकी एनर्जी। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने बताई थी? आइंस्टाइन ने। अभी उसने ये बताया कि सन से जो रेज आती है हमारे अर्थ पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है, ये आपको पता है।
तो आपको ये पता चलता होगा कि कभी अगर बादल आया तो क्या हो जाता है, धूप कम हो जाती है एयर में। ठीक, बादल आया तो धूप कम हो जाती है ना हमारे शरीर, हम बाहर खड़े हैं, बादल आया तो क्या हो जाता है, धूप कम हो जाती है, बादल चला गया तो धूप बढ़ जाती है, ये तो जानते हैं। तो यही उसने चीज़ बताई थी कि ये जो सन से लाइट आ रही है वो बंडलों के फॉर्म में आती है। ये एक इमेजिनेशन था, एक बंडलों के फॉर्म में आती है। ठीक है, कुछ एरर आ गया तो रुक जाता है, बंडलों के फॉर्म में आया, कुछ एरर आया तो रुक जाता है, फिर नीचे आता है, तो बंडलों के फॉर्म में आता है, ये उसने बताया था। तो ये एक इमेजिनेशन था। बंडलों के फॉर्म में आता है कि ये कंटिन्यूअस लाइट आती रहती है पृथ्वी पर, कभी सूरज अपना काम करना छोड़ता नहीं है। एनवायरनमेंट कहाँ का चेंज होता है, अर्थ क्रस्ट का, सूरज का एनवायरनमेंट चेंज होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस आते हैं, तो एक थ्योरी थी। ठीक है, और ये जो बंडल के फॉर्म में आते हैं, प्रकाश के जो कण हमारे पास बंडलों के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, इसे फोटॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटॉन, जिसे कहते हैं फोटॉन। तो ये किस फोटॉन किस स्पीड से चलते हैं, इसकी स्पीड से चलेंगे ना। फोटॉन किसके स्पीड से चलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट से फोटॉन चलते हैं, इतना पता है। वो जो हमारे पास प्रकाश के जो बंडल आ रहे हैं, ठीक है, सोलर से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटॉन कहते हैं, बस इतना ही है। और वो स्पीड ऑफ लाइट से पृथ्वी पर आते हैं। तो ये आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है, और ये किस लिए बताया होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग उसे प्रोजेक्ट करते हैं, जो क्या है ये प्रोजेक्टर। तो ये जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है वो कौन सी रहती है, कहाँ का रिलेशन किया, सूरज का पृथ्वी से जो रिलेशन है उसने क्या कर दिया, प्रोजेक्टर से पर्दे तक के रिलेशन में ला लिया। समझ में आया, प्रोजेक्टर का पर्दे तक का रिलेशन सूरज से अर्थ तक आ गया। किस वजह से, इन चीज़ों की वजह, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की वजह से। प्रोजेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ये फोटोन के फॉर्म में आते हैं। वही पूछता है कि लाइट रेस जो आती है हमारे पास बंडलों के फॉर्म में, वो किस फॉर्म में आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिसे हम लोग फोटोन भी कहते हैं। ठीक है, और वही कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ किया गया, हमारे प्रोजेक्टर में। जैसे कोई भी टेलीविजन या प्रोजेक्टर से जो रेज आती है, टीवी से हमारे आंखों पर भी जो रेज आती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ही आती है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रहते फोटोन और आंखों के ऊपर वही रेज आती है। ठीक है, तो ज़्यादा भी फोटोन नहीं लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो सकती है। तो ये प्रकाश और विद्युत सेल के उपयोग क्या है, सेल के उपयोग, ये लिख लो एक दो सेंटेंस। प्रकाश और विद्युत सेल, प्रकाश क्या होता है, लाइट एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सेल्स यूजेस।
प्रकाश और विद्युत सेल के उपयोग। एक्चुअली ये कंसेप्ट क्यों आया ये बता देता हूँ। अभी तो पहला तो है हमारा टेलीविज़न। मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्टर से लाइट जाती है, ठीक है, लाइट आती है, लाइट जाती है स्क्रीन के ऊपर। जहाँ पे लाइट नहीं गिरी वो एरिया पे क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जहाँ पे लाइट गिरी वो कलरफुल हो जाता है, ठीक है। तो एक टेलीविज़न में यूज़ करते हैं। दूसरा सेकंड थिंग, जैसे हम लोगों के घर के पास शाम हो जाती है, कोई आके लाइट के स्विचेस दबाता है कि अपने आप लाइट आ जाती है। गाड़ी की सॉरी सड़क की लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रीट लाइट की भी बात कर रहा हूँ। कोई जला के जाता है या अपने आप चल जाती हो? वो अपने आप जलती है। स्ट्रीट लाइट जो है ये क्या कर दी थी, यहाँ पे एक सेंसर रहता है, ठीक है। ये जो लाइट है उसको सेंस करता है। कभी कभी आप देखना कि अगर बारिश या बहुत ज़्यादा बादल छाए हो तो ये अपने आप जल जाती है। बहुत ज़्यादा बादल छाए है और पूरा अंधेरा छा रहा है तो ये अपने आप जल जाती है, ठीक है। तो ये सेंस करता है कि लाइट सेंस किया, उसको पता चला कि लाइट कम हो गई है तो ये अपने आप जल जाता है, ठीक है। तो लाइट जो स्ट्रीट लाइट है ना वो जलाने के लिए किसी की हेल्प नहीं लगती, नहीं तो अरबों लाइट है कि कौन कौन जलाते बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा देते सीधा, वो पता चल जाता है सेंसर को कि नहीं अभी लाइट कम हो गई है, यानी सूरज डूब गया है तो जलना चाहिए। तो समझ में आया? तो लाइट में भी यूज़ करते हैं, सड़क की लाइट में यही प्रोसेस, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। प्रकाश विद्युत सेल। सड़क लाइट टीवी में होता है, सड़क लाइट चालू बंद करने में होता है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे तिजोरी रखी है जिसमें पैसे रखे होंगे, ठीक है। ये कमरा है और ये डोर है, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ लेज़र लाइट जैसी चीज़ें होती है, मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे आपने, ताकि चोर आने के बाद इसमें इंटरप्शन हो गया, ये अभी ये इसको भेज दिया है इसने, इंटरप्शन हो गया यानी ये सिग्नल टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया तो अलार्म बज जाता है, अलार्म बजता है ना। तो उसमें भी ये प्रकाश विद्युत सेल का ही यूज़ करते हैं। समझ में आया? तिजोरी में चोरों को पकड़ने के लिए अलार्म बजता है, कभी कभी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा अलार्म बजता है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत सेल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता आपको, लेज़र रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अगर हमने डायरेक्ट चले गए तो वो बीम बजना चालू हो जाती है। समझ में आया? तो ये भी एक उपयोग में आता है, ठीक है। हमारा रिमोट मोबाइल का नहीं, टीवी का रिमोट, उसमें भी एक सेंसर होता है सेंड और रिसीव करने की। वहाँ से रेट सिग्नल तक जाती है, वो रिसीव होती है, उससे चैनल बदलता है। अगर मैं यहाँ पे रिमोट की बटन दबाऊँ और घर में टीवी है तो चालू बंद होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो सेंस नहीं कर पा रहा है। तो टीवी के रिमोट में भी वो यूज़ होता है। वहाँ वो भी होते हैं। मॉल में जो सिक्योरिटी वाला जो बॉक्स होता है ना, एक्चुअली उसमें मेटल डिटेक्टर होते हैं, इसमें मेटल डिटेक्टर होते हैं। जैसे कोई मेटल आया, ठीक है, तो वो बीम बजना चालू हो जाता है। मैंने क्या बताया था वो पता ही, एनालॉग सिग्नल का एक बॉक्स है। यहाँ पे अगर लोहा की संख्या हो गई, अगर यहाँ से लोहा चला गया तो ये जो सिग्नल का ये है, ये गैल्वेनोमीटर घूमते रहता है। तो इस प्रकार की वहाँ पे ये होती है, प्रयोजन होती है। अगर यहाँ से अगर कोई मेटल की चीज़ गई तो वो क्या कर देता है, ये बॉन्ड कंप्लीट कर देता है। ये कंप्लीट हो गया तो ये घूमना चालू हो जाएगा। तो ये डिजिटल सिग्नल रहते हैं एक्चुअली। अभी एनालॉग तो रहा नहीं, तो डिजिटल सिग्नल, यही फंडा यहाँ पे होता है। जैसे कोई मेटल की चीज़ गई तो वो उसको पार नहीं कर पाते, सिग्नल कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो गया तो सर्किट कंप्लीट हो गई, सर्किट कंप्लीट हो गई तो आवाज़ चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। चोरी रोकने के लिए सिग्नल बनाते हैं
उसके बाद हमारे टीवी के रिमोट, स्ट्रीट लाइट, इन चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी बहुत सी गाड़ियों के दुकान में जाके देखो, गाड़ी के जो नंबर लिखते हैं, गाड़ियों पे नंबर लिखते हैं, पता है? ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ रेडियम से नाम लिखे जाते या नंबर लिखे जाते, तो ये गलत चीज़ है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था। तो ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसकी खोज मादाम क्यूरी ने की थी। ठीक है, मादाम क्यूरी और उसके पति पेरी क्यूरी। ठीक है, इन लोगों ने रेडियम का आविष्कार किया। ठीक है, और उसकी वजह से कैंसर से वो मर गए थे। इसकी वजह से, भले उन्हें नोबेल प्राइज मिला, लेकिन इसकी वजह से वो कैंसर से मर भी गए थे। कैंसर से क्यों मरे? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिविटी थी, यानी पॉइजनस है वो, उससे कैंसर हुआ और मर गए। तो हमारे यहाँ इससे नाम लिख लिए तो हम मर नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली रेडियम से नहीं लिखते, हमारे पास दूसरा मटेरियल होता है जिसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस, और इसे कहते हैं प्रतिदीप्ति। फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है, या फिर इसे कहते हैं प्रतिदीप्ति। संख्या प्रतिदीप्ति। इस मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी के पीछे नाम लिखते हैं या नंबर लिखते हैं। इसकी वजह से पॉइजन नहीं होता, रेडियम से नहीं लिखा जाता। तो वो जो लिखते हैं दुकान वाले, वो गलत चीज़ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फ्लोरोसेंस है। हमारे पास 3 बेसिक कलर हैं। कौन से हैं? बेसिक कलर कौन से हैं हमारे पास? रेड है, ग्रीन है, और रेड, ग्रीन और ब्लू। ये RGB, ये प्राइमरी कलर है। इनसे मिलकर ही क्या क्या बनते हैं? सायन, मैजेंटा और येलो बनता है। सायन, मैजेंटा और येलो, ये सेकेंडरी कलर है। ठीक है, तो ये कलर बनने चाहिए या फिर ये कलर बनने चाहिए। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहिए? इससे करोड़ों कलर बनते हैं, इससे, इन कलर से ये बनता है, तो इससे भी करोड़ों कलर बनते हैं। ये दोनों एक में को सिमिलर हैं, क्योंकि इनको मिला के ये बनते हैं, इनको मिला के भी ये बनते हैं, इनको अलग करके ये बनते हैं। तो कलर मिला के ये दोनों चीज़ें एक में के संपर्क में है। बट कैसा होता है? कम से कम ये 3 चीज़ें तो बननी चाहिए। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? उसी से तो हमें कलर मिलेगा ना। मुझे अगर अलग ही शेड चाहिए, रेड नहीं चाहिए और ब्लू नहीं चाहिए, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन तो चाहिए। तो ऐसे कुछ मटेरियल मिला के हमें बनाना पड़ेगा, तो ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो वो आते हैं इन पार्ट्स में एक्चुअली। तो ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे, और ये उत्पन्न करने वाले प्रकाश, उत्पन्न करने वाले प्रकाश, कौन से प्रकाश के ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पहला है कैडमियम बैरोट, बस बैरोट, बोरेट। अगर ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, एक मटेरियल है जैसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड वगैरह रहते, पता है? ये एक मटेरियल है कैडमियम बैरोट, इससे गुलाबी रंग बनता है। गुलाबी रंग, इससे कौन सा रंग बनता है? गुलाबी रंग। दूसरा है जिंक सिलिकेट, जिंक बोरेट, हाँ, जिंक सिलिकेट।
जिससे हरा रंग बनता है। ये प्रकाश है, गुलाबी रंग का प्रकाश फेंकता है, ये हरे रंग का प्रकाश फेंकता है। जिंक सिलिकेट। तीसरा है मैग्नीशियम टंगस्टन। जिससे हल्का नीला कलर, हल्का नीला कलर मिलता है। मैग्नीशियम टंगस्टन, टंगस्टन। फिर चौथा है 1 2 3, हाँ, जिंक बेरियम सिलिकेट। जिंक, हाँ हाँ, जिंक बेरियम सिलिकेट। जिससे पीला प्रकाश मिलता है। और चौथा है, सॉरी पांचवा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मैग्नीशियम टंगस्टन और जिंक बेरियम सिलिकेट, इन दोनों को मिला दिया तो श्वेत कलर बनता है, श्वेत प्रकाश। हाँ, वो एलईडी लाइट में यही कलर डाल दी जाती है। ये नहीं डाला जाता ना वहाँ पे। जो घर में ब्लू कलर के आते हैं ना लाइट, उसमें मैग्नीशियम मिक्स किया जाता है टंगस्टन के साथ, ठीक है। तो और मैग्नीशियम टंगस्टन और जिंक बेरियम सिलिकेट, इन दोनों को कॉम्बिनेशन तो एक श्वेत कलर आता है, सिंपल सफेद जैसा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैग्नीशियम टंगस्टन और जिंक बेरियम सिलिकेट। तीसरे और चौथे का कॉम्बिनेशन से श्वेत प्रकाश मिलता है। सिंपल सा लाइट है, ठीक है, सफ़ेद कलर का। सफ़ेद कलर में अगर हमने कैडमियम बैरट डाल दिया तो कौन से कलर का बन जाएगा? वो गुलाबी कलर का प्रकाश फेंकेगा। सफ़ेद कलर की इसमें जिंक सिलिकेट डाल दिया तो हरा प्रकाश फेंकेगा, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम टंगस्टन डाल दिए तो नीला प्रकाश फेंकेगा। जिंक बेरियम सिलिकेट डाल दिया तो पीला प्रकाश फेंकेगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो सफ़ेद सा प्रकाश फेंकेगा। ये इसमें डाला है वो, ठीक है। ये इस प्रकार से प्रकाश फेंके जाते हैं, इसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। अभी हमें बहुत मल्टी कलर में देखना है तो इन सभी को ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहो कम ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको मल्टी कलर भी मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये ज़्यादा पूछने वाली बात नहीं है कलर कौन से कलर कैसे मिलते हैं, बट थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए याद रहना चाहिए। अभी यहाँ तक तो ये बेसिक कलर का डिफरेंस हो गया क्योंकि प्रकाश से हमें कलर मिलते हैं। अभी जाएंगे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में। तो सबसे मेन पार्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में डायोड, DIOD, डायोड बल्ब। वन डायोड वॉल। ठीक है, डायोड वॉल इस प्रकार का होता है वो सिंबल में, ठीक है।
इस प्रकार का सिंबल होता है डायोड का। तो डायोड वॉल लिख लिया हमने, इसमें सिंबल इस प्रकार का होता है। दूसरा, इसकी डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग ने। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्यों लिख के दे रहा हूँ ये आपको अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल कौन से होते हैं? डिजिटल होते हैं, अभी लिख के दिया है। और कौन सा करंट यूज करता है? ये डायरेक्ट करंट यूज करता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल और डायरेक्ट करंट, ठीक है। डिजिटल सिग्नल और डायरेक्ट करंट चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट करंट से मिल ही जाएंगे हमें क्या चाहिए? डिजिटल करंट। यहाँ से ले रहा हूँ मैं तो कौन सा मिलेगा? ये कौन सा है? एनालॉग है, तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए डिजिटल में, तो वो काम करता है ये, ठीक है। वो काम करता है ये डायोड वाला, और जहाँ पे काम करता है उसे कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर, रुजुकारी। वेरी गुड, बट उसका नाम क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में डायोड यूज किया जाता है जिससे वो एसी का कन्वर्शन डीसी में करते हैं। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला है? रेक्टिफायर में, जिसे रुजुकारी कहते हैं हम लोग हिंदी में, रेक्टिफायर में डायोड यूज किया जाता है जिससे वह एसी का कन्वर्शन डीसी में करते हैं। तो हमेशा याद रखना, एसी का कन्वर्शन डीसी में कौन करता है? रेक्टिफायर। एसी का कन्वर्शन डीसी में कौन करता है? रेक्टिफायर। हमेशा याद रखना, एसी का कन्वर्शन डीसी में रेक्टिफायर करता है। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग ने। क्योंकि अब आगे हमें सिर्फ डीसी करंट ही पहुंचना है, डीसी करंट ही देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एसी का नामो निशान मिट जाएगा, सिर्फ लेंगे रेक्टिफायर लेंगे, उसको कन्वर्ट करके डीसी पे चलाएंगे, और कंप्लीट डीसी सेक्शन में ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। उसके बाद ट्रायोड भी एक चीज़ निकाली थी, डायोड की तरह ट्रायोड भी एक चीज़ निकाली थी डॉक्टर एल डी फोस्टर ने। डॉक्टर ली डी फोस्टर, फोरेस्ट ने, डॉक्टर ली डी फोरेस्ट ने ट्रायोड निकाला था। अभी ये एसी का डीसी काम करता है। पहला डायोड है तो दो डायोड है तो एसी का डीसी करता है। ये क्या करता था? तो ये एसी का डीसी हो गया किससे? डायोड से, ठीक है। अभी ये ट्रायोड क्या करता था? इस डीसी सिग्नल को नहीं, एसी करने का काम नहीं करता है, वो आपका इन्वर्टर करता है। वो कौन करता है? इन्वर्टर करता है, ठीक है। डीसी का एसी में कन्वर्शन करता है इन्वर्टर, घर में जो इन्वर्टर रहता है वो, ठीक है। तो डीसी सिग्नल को एक तो एम्पलीफाई करो यानी बढ़ाओ, या फिर इसको ऑसिलेट करो, एम्पलीफाई करो, ऑसिलेट करो, या डिक्टेट करने का काम कौन करता है? ट्रायोड। नहीं समझ में क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। तो ये हमारा सिग्नल, सॉरी, पहले था ऐसा सिग्नल, ठीक है। ये था एसी,
हमने क्या लगाया यहाँ पे, रेक्टिफायर लगाया, इससे क्या बन गया, ये डिजिटल सिग्नल बन गया, ऐसा डीसी हो गया, ये हो गया डीसी। अभी मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए सिग्नल, ये इतना है, इतना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, ट्रायोड लगाऊंगा। इसके बाद क्या लगाऊंगा, ट्रायोड। इससे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आया? या फिर ये सिग्नल मुझे डिटेक्ट करना है कि कितना है, तो उसके लिए भी किसका यूज़ होता है, ट्रायोड का यूज़ होता है। नहीं समझ में आया अभी? हाँ, डीसी को बढ़ाना कम करना है, डीसी का बढ़ाना है कम करना है, या फिर उसका ऑसिलेशन बढ़ाना है कम करना है, या फिर डिटेक्ट करना है कि ये डीसी बना है कि नहीं, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, ट्रायोड का। और वो किसने, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। जॉन एल बियर्ड। ठीक है, ये समझ में आया? डीसी सिग्नल बढ़ाना, कम करना, घटाना, उसको डिटेक्ट करना, उसका ऑसिलेशन चेंज करना, ये काम करता है ट्रायोड। और एसी का डीसी रेक्टिफायर करता है, जिसमें रेक्टिफायर में क्या यूज होता है, डायोड। तो सबसे मेन कुछ आविष्कार बने इसके, तो सबसे पहले तो नहीं बोल सकते, उसके पहले भी ट्रांजिस्टर वगैरह थे। सबसे अच्छा अचीवमेंट अभी तक आया कौन सा है एंटरटेनमेंट के लिए? टेलीविजन है ना। पहले तो हमारे पास ट्रांजिस्टर रहते थे, ट्रांजिस्टर है ना, रेडियो, सिंपल ट्रांजिस्टर है ना, रेडियो होते थे। बट अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन सा है, टीवी। तो 1923 में सर जॉन एल बियर्ड ने टीवी की खोज की। टीवी की खोज किसने की, जॉन एल बियर्ड ने 1923 में खोज की। टीवी की खोज की, ठीक। दूसरा जॉन एल बियर्ड। उसके बाद मैंने दो चार बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बताए थे, जैसे रडार है, ठीक है। तो ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इससे क्या पता चलता है, हम लोग आकाश में उड़ती हुई चीज़ का मापन कर सकते हैं पृथ्वी पर से, कि कितने दूर पे है, हमारे क्षेत्र में है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, रडार का यूज़ किस में करते हैं, आकाश में दिखाई दी वाली चीज़ों का मापन करने के काम में आता है। तो एरोप्लेन का भी होता है, यहाँ से हम लोगों को पता है कि एरोप्लेन कितने दूर पर उड़ रहा है, तो हम एरोप्लेन में सिग्नल भेज सकते हैं, कि बता सकते हैं कि आप बहुत नीचे उड़ रहे हो, आप ऊपर उड़ो नहीं तो क्रैश हो जाओगे। तो ये काम करता है। इसको बनाया था टेलर और यंग ने। टेलर और यंग ने, ये यूएस साइंटिस्ट हैं, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साइंटिस्ट थे, टेलर और यंग। टीवी का जॉन एल बियर्ड ने, रडार का टेलर और यंग ने। light amplification and stimulation of emission radiation। लेज़र, सोनार पे पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहले लेज़र देख लेते हैं, अलग अलग चीज़ें।
इसका लॉन्ग फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन emission of radiation. Light amplification by stimulation, emission of radiation. ठीक है, तो इसकी खोज नेवाडा में की गई थी, अमेरिका में, नेवाडा सेक्टर। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में ये 1960 में आया है। इंडिया में 1960 में आया है। इंडिया में 1960 में आया है। इसकी डिस्कवरी के बारे में तो फिलहाल कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये कैसा गया था, 50 लोगों ने मिलकर एक डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर एक का नाम नहीं दे सकते। आपके यहाँ पे एक जो लीडर है उसका नाम दिया होगा बुक में। इंडिया में ये 1960 में आया है। और एक स्टार करके लिख लो, भाभा एटॉमिक सेंटर, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भाभा परमाणु अनुसंधान यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान में 1964 में 1964 में गैलियम और आर्सेनिक अर्धचालक लेजर बनाए थे। गैलियम और आर्सेनिक अर्धचालक लेजर बनाए थे इंडिया में। अर्धचालक लेजर बनाए थे इंडिया में, मीन्स सेमीकंडक्टर लेजर, गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर लेजर। इंडिया में कहाँ पे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर लेजर बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, ये इंडिया का था इसलिए बता दिया मैंने पहला लेजर क्या बना था इंडिया में। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पैक्ट डिस्क। ये 2-4 नाम याद रखो। सीडी ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी क्या होता है? डीवीडी। सीडी तो पता है ना? सीडी डीवीडी पता है क्या? क्या होता है डीवीडी? क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, 3D प्रिंटिंग करते हो पता है? 3D प्रिंटिंग नाम सुना है? 3D प्रिंटिंग नाम सुना है क्या आपने? ठीक है, ठीक है, तो इसे कहते हैं होलोग्राफी। इस प्रोसेस को कहते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी।
3D प्रिंटिंग मीन्स मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसको क्या करूँगा मैं, प्रोजेक्ट करूँगा वहाँ पे फोटोज लेके और इसका प्रिंट निकालूंगा, वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा। एक तो प्लास्टिक या किसी को भी सेंस कर सके, हाथ पैर पकड़ सके, उस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं होलोग्राफी, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं इसे। मैसर्स, इसमें सिर्फ माइक्रोवेव माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ये नाम जुड़ता है, बाकी वही है, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन ऑफ मर्सर्स। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन रेडिएशन, रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशन, इसलिए मर्सर्स लिखा। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, वही है जो हमारे रडार का था ना, सिर्फ इसमें माइक्रोवेव है। ठीक है, तो रडार किस काम में आता था, रडार किस काम में आता था, हवा में कुछ है कि नहीं वो जानने के लिए। ठीक है, तो वो हवा में सिग्नल भेजता था। अगर कोई चीज़ स्पेस में चली गई तो, चांद में चली गई तो, या मंगल पे चली गई तो, तब इसका काम आता था। हम क्या करते थे, माइक्रोवेव सिग्नल भेज देते थे। तो जो रडार के सिग्नल होते वो सिर्फ पृथ्वी तक अस्तित्व में है। रडार के सिग्नल कहाँ तक है, पृथ्वी तक अस्तित्व में। अगर पृथ्वी के बाहर सिग्नल भेजा है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोवेव सिग्नल का। तो ये पृथ्वी के बाहर के लिए, यानी उपग्रहों के पता लगाने के लिए ये सिग्नल का यूज़ करते हैं। उपग्रहों को पता लगाने के लिए सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उपग्रह को पकड़ने के लिए देखना है कि यहाँ पे ये उपग्रह है कि नहीं है, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, मार्सर का। फिर उसके बाद है, उसके बाद कौन सा है हमारा सोनार। क्या बताया था मैंने सोनार के बारे में,